Hello students, it's the second session of Supplementary Reader, Unit number 1, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. William Saroyan is the author of this story. We had already discussion on the first session and we are continuing with this second session. So let us start the session. Uncle Khosrow's crazy streak. Here a new character comes in the story, enters in the story. In earlier session, we knew that Aram and Murad both enjoyed horse riding. Murad had stolen the horse, but they think that it's not called the act of stealing until they sell it to someone. And then after for long time, means for many days, both of these fellows enjoyed horse riding. Here, the introduction of the third character, Uncle Khosrow. Uncle Khosrow. It's crazy streak. Streak, it means special characteristic of a person. Here we will discuss Uncle Khosrow's special characteristic. Murad's crazy behavior was considered to be a natural descent from their uncle Khosrow. Uncle Khosrow इसे क्या मानते हैं? It's a natural descent. What? Murad's crazy behavior. Even though his father Zorab was a practical man. उसके पापा, मुराद के पापा जिसका नाम है जोराब, वो एक प्रैक्टिकल बंदे थे, पर उसका ये जो एक्ट है, मुराद का जो एक्ट है, इट्स अ नेचुरल डिसेंट अकॉर्डिंग टू अंकल खुसरो. Uncle Khosrow was an enormous man. He was very extreme man. He was not a silent like person who was always furious. बात बात में गुस्सा हो जाते थे. Impatient. किसी भी बात को जल्दबाजी में ले लेते थे. He was very impatient and irritable. बात बात में चिढ़ जाते थे. ऐसे बंदे थे अंकल खुसरो. He would roar for everyone to stop. अब ये जो स्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा. He would roar मानी चिल्लाना, shouting करना. It's related to animal, but here for Khusro shouting, this word is used. He would roar for everyone. हर एक के ऊपर वो चिल्लाने लगते थे, बात बात में गुस्सा हो जाते थे. टू स्टॉप टॉकिंग. और कोई भी बंदा होता है तो उसे रोक देते थे, बोलने नहीं देते थे. क्या कह के? बार बार वो कहा करते थे खुसरो, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कुछ नहीं होगा, उस पर ध्यान मत दीजिए, उस बात को छोड़ दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ हानि नहीं पहुंचेगी. ऐसा ये ना बार बार वो बोला करते थे. ये उसका स्लोगन है जो वो बार बार दोहराते थे. क्या है स्लोगन? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. पे नो अटेंशन टू इट. ये उसका स्ट्रीक है कि बार बार यही बात बोला करते थे. और कोई भी बंदा अगर कुछ बात करता है ना तो उसे रोक देते थे. अरे वो बात मत करो, छोड़ो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ हानि नहीं पहुंचेगी, उस पर ध्यान मत दीजिए. ये बात अंकल खुसरो बार बार किया करते थे. इनफैक्ट
वन डे, एक दिन क्या होता है, when his son came, जब उसका लड़का आता है, and told them that their horse was on fire, that their horse was on fire, तो खुसरो क्या कहता है, खुसरो साइलेंस्ड, उसको कहा अरे भाई चुप हो जाओ, अगर ये हॉर्स फायर पे है मीन्स ऐसे पगला गया है, तो क्या कहता है, इनफ इट्स नो हार्म, इनफ इट्स नो हार्म, ध्यान मत दीजिए, पे नो अटेंशन टू इट, वही बात वो दोहराने लगता है, कोई भी चीज हो जाती है तो बस यही बोलता रहता है, ये अंकल खुसरो का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक ही बात बार बार क्या कहा करता है। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ राइडिंग, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ राइडिंग, मुराद वांटेड टू राइड अलोन, मुराद चाहता था कि वो अकेला राइडिंग करे ऑन द हॉर्स। आरम हैड द सेम लॉन्चिंग, आरम भी चाहता था कि वो भी अब अकेला हॉर्स राइडिंग करे, खुद अकेले। बट वेन ही सेट ऑन द हॉर्स, पर जब आरम है वो घोड़े पर बैठता है, सेट ऑन द हॉर्स एंड किक इट्स मसल्स, और घोड़े को जब किक करता है, इट रेड, वो उछलता है, वो दोनों पैर उठा के उछलता है घोड़ा, एंड स्नॉटेड, स्नॉटेड इज द साउंड विच कम्स फ्रॉम द नोज, और स्नॉटिंग करता है हॉर्स, एंड रेस्ड फॉरवर्ड, और जल्दी से भागने लगता है, जैसे ही किकिंग करता है आरम, घोड़ा ऐसे उछलता है, स्नॉटिंग करता है और दौड़ने लगता है, ड्रॉपिंग आरम ऑफ इट्स बैक, और आरम को पीठ पर से गिरा देता है। आरम ने ट्राई किया कि वो अकेले चलाए, पर क्या हुआ, उसको गिरा दिया, ही वॉज नॉक्ड ऑफ इट्स बैक, उसको गिरा दिया। जॉन बायरो, हियर द फोर्थ कैरेक्टर रिलेटेड टू दिस स्टोरी, द ऑनर ऑफ द हॉर्स, यहाँ पे ये बात क्लियर है कि ये घोड़ा किसका है, कहाँ से चुराया हुआ है। द ऑनर ऑफ द हॉर्स कम्स टू आरम्स हाउस, सही में जो इस घोड़े का ऑनर है वो कहाँ आता है, आरम के घर पर आता है। देखिए घोड़ा अभी कहाँ पे है, मुराद के पास है, इन लोगों की कस्टडी में है। तो अब जॉन बायरो, जॉन बायरो जो कि सही में इस घोड़े का मालिक है, वो कहाँ आता है, आरम के घर पे आता है, क्योंकि कितने दिनों से उसका घोड़ा किसी ने चुरा लिया है, अभी तक घोड़ा मिला नहीं है। अब देखिए क्या बात होती है आरम के घर पे। दैट आफ्टरनून, दोपहर का वक्त था, एन एसीरियन फार्मर, जॉन बायरो है एसीरियन फार्मर है, एसीरियन फार्मर मानी नदर्न इराक इलाका है, वो इलाके को एसीरियन कहा जाता है, और वहां से जो बिलोंग करते हैं उसको एसीरियन कम्युनिटी कहा जाता है। तो वो एसीरियन फार्मर है जिसका नाम जॉन बायरो है, एसीरियन फ्रेंड ऑफ द गैरोग्लेनियन, गैरोग्लेनियन का ये फ्रेंड है, कौन, जॉन बायरो, और इसको लेकर वो यहाँ आ रहा है, कैम टू आरम्स हाउस, आरम के घर पे वो आता है, कैम टू आरम्स हाउस। ही रिपोर्टेड टू आरम्स मदर, जॉन बायरो आरम की मम्मी को क्या कहता है, क्या रिपोर्टिंग करता है कि हिज वाइट हॉर्स विच हैड बीन स्टोलन अ मंथ अगो, उसका जो सफेद घोड़ा है उसे 1 महीने पहले किसी ने चुरा लिया है, वो स्टिल मिसिंग, वो अभी भी मिसिंग है, उसके बारे में अभी भी पता नहीं चला है। ये बात जॉन बायरो बताता है, किसे बताता है, आरम्स मदर, आरम की मम्मी को बताता है कि भाई किसी ने उसका घोड़ा चुरा लिया है 1 महीने पहले, और अभी तक वो घोड़ा मिसिंग है, किसी ने उसे वापिस नहीं दिया है। हियरिंग दिस, जैसे ही ये सुना, आरम कंक्लूड्स, आरम को पता चल गया क्या, दैट मुराद मस्ट हैव हैड द हॉर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मुराद जो घोड़ा लेके आया है वो जॉन बायरो का ही है। आरम को पता चल गया कि मुराद किसका घोड़ा लेके आया है, और करीबन 1 महीने से ये दोनों ये हॉर्स अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं।
पर जैसे ही अपने घर पे ये बात होती है, आरम को पता चल जाता है कि भाई अरे ये तो जॉन बायरो का ही घोड़ा है जिसे हम चला रहे हैं, और मुराद वहां से ही चुरा के आया है। खुसरो, वहां अंकल खुसरो भी थे। वो वॉज एट आरम्स हाउस, आरम के घर पे वो भी बैठे हुए थे जब जॉन बायरो आया। ये जब बात चल रही थी, व्हेन बायरो केम शाउटेड। अब जानते हैं खुसरो का नेचर कैसा है, बात बात पे वो लोगों को चुप कराते हैं। और क्या कहा करते हैं, उसका डायलॉग जो है वो क्या, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए इस बात को और उस पर ध्यान मत दीजिए, इट्स नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो वही डायलॉग वो फिर यहां भी दोहराते हैं अंकल खुसरो, टू सच एन एक्सटेंट। और ये डायलॉग, ये बात इतने एक्सट्रीम वे से कहते हैं कि बायरो वॉज फोर्स टू स्प्रिंग आउट टू अवॉइड रिस्पॉन्डिंग। बायरो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, चला जाता है, क्योंकि अंकल खुसरो उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं अरे छोड़ो उस बात को, उससे कुछ हानि नहीं होगी, उस बात पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि ये अंकल खुसरो के इस ट्रिक से उसकी क्वालिटी है, बात बात पे वो ये अपना डायलॉग दोहराया करते हैं। यहाँ पर भी जॉन बायरो को चुप करा देते हैं, और जॉन बायरो है वो उसे रिस्पोंड नहीं करते हैं, क्योंकि अंकल खुसरो ने काफी र्यूड वे में ये बात कही थी। द बॉयज हीड द हॉर्स एंड केप्ट इट विथ देम। दोनों लड़कों ने हॉर्स को छुपा दिया, उसके पास रखा, हीड द हॉर्स एंड केप्ट इट विथ देम, और उसके पास रखा। आरम ran to मुराद to inform him of जॉन बायरो's arrival। आरम दौड़ता हुआ मुराद के पास जाता है और उसे बताता है कि जॉन बायरो उसके घर पे आए, और वो ये बता रहे थे कि उसका घोड़ा मिसिंग है 1 महीने से। ये बात आरम मुराद को बताते हैं कि जॉन बायरो उसके घर पे आए हुए थे। आरम ऑल्सो प्लीडेड मुराद नॉट टू रिटर्न द हॉर्स। अब यहां देखिए बच्चों, आरम मुराद को रिक्वेस्ट करता है। प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्टेड, कि हॉर्स वापिस मत करना। देखिए मुराद चुरा कर ले आया है, अब आरम रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमें ये घोड़ा वापिस नहीं देना है, मुराद तुम इस घोड़े को वापिस मत करना। नॉट टू रिटर्न द हॉर्स, कब तक, अनटिल ही कुड लर्न टू राइड। जब तक वो घोड़ा चलाना नहीं सीख लेता है, हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता है, कौन, आरम, तब तक वो घोड़ा वापिस नहीं देना चाहिए। ऐसी रिक्वेस्ट आरम मुराद को करता है कि भाई ये घोड़ा तुम वापिस मत देना, क्योंकि उसे सीखना है, और जब तक वो नहीं सीख जाता है तुम घोड़ा वापिस मत करना। ऐसी बात आरम मुराद को करता है। मुराद डिसअग्रीड सेइंग दैट, मुराद इस बात से डिसअग्री होता है, क्या कहते हुए, आरम वुड टेक एटलीस्ट अ ईयर टू लर्न, कि भाई तुमको तो ये सीखने में 1 साल लग जाएगा, तो हम 1 साल तक तो ये घोड़ा यहाँ नहीं रख सकते हैं। और वो मना करता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें घोड़ा चलाना आता नहीं है, और तुम्हें सीखते सीखते कितना वक्त लगेगा, एटलीस्ट अ ईयर। बट प्रॉमिस्ड, पर प्रॉमिस वो करता है, ही वुड कीप इट फॉर 6 मंथ, वो 6 महीने के लिए रख सकता है इस घोड़े को, उसके बाद वापस कर देना पड़ेगा। दिस बिकेम अ रूटीन, अब ये उसका रूटीन बन गया, घोड़ा चलाना। रोज वो दोनों हॉर्स राइडिंग सीखते थे। मुराद केम डेली, मुराद रोज आ जाता था, टू पिक आरम, आरम को घर से लेने के लिए, पिकअप करने के लिए, और दोनों मिलकर राइडिंग करते थे। ये रूटीन हो गया था दोनों का। एंड आरम कंटिन्यूअसली फेल ऑफ द हॉर्स बैक आफ्टर एवरी अटेम्प्ट, आफ्टर एवरी ट्राई, एवरी एंडेवियर, आरम बार बार गिर जाता था, वो नहीं सीख पा रहा था, बार बार घोड़े की पीठ से गिर जाता था। कितने भी वो अटेम्प्ट करता था, एवरी टाइम ही फेल ऑफ द हॉर्स बैक।
तो ये सिलसिला चलता रहा। दोनों रोज सीखने के लिए जाते थे, पर आरम नहीं सीख पा रहा था। जॉन बायरोस ट्रस्ट इन द फैमिली। अब यहाँ से देखिए स्टोरी का क्लाइमेक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। जॉन बायरो को एक विश्वास है, किस पर? इस फैमिली पर, गैरोग्लेनियन फैमिली पर, ट्राइब पर ट्रस्ट है। और इससे क्या होता है, इन बच्चों का माइंड चेंज हो जाता है। जब आप किसी पर भरोसा जताते हो, विश्वास जताते हो, तो सामने वाला भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ जॉन बायरो कैसा मानता है कि ये ट्राइब, गैरोग्लेनियन टाइप जो ट्राइब है, वो कभी चोरी नहीं कर सकती। अब इतना विश्वास इन बच्चों पर जब जताता है जॉन बायरो, तो बच्चों के मन में एक चेंज आ जाता है। तो ये इंसिडेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बच्चों का किस तरह से माइंड चेंज हो जाता है। 2 weeks later they were going to take the horse back to its hiding place. दे का मतलब क्या है? आरम एंड मुराद, ये दोनों जहाँ पे घोड़ा रोज रखते थे, छुपा के रखते थे, वहाँ पे वो लेने के लिए जा रहे थे हाइडिंग प्लेस से। तभी जब वो लेने के लिए जा रहे थे, तभी when they met बायरो on the road, तो वो बायरो को मिल गए रास्ते में। जॉन बायरो उसे रास्ते पर ही मिल गया। द फार्मर इज एक्सट्रीमली सरप्राइज। फार्मर मानी जॉन बायरो, वो ये उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है, घोड़े को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो घोड़े के साथ वहाँ हाइडिंग प्लेस से उसे लेने के लिए फिर से जा रहे थे। तो घोड़े को साथ में देखकर फार्मर है वो भी सरप्राइज है। ही रिकॉग्नाइजेज हिज हॉर्स। घोड़े को पहचान जाता है जॉन बायरो, घोड़े को देखकर जॉन बायरो पहचान जाता है। बट रिफ्यूजेज टू बिलीव, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं है। दैट द बॉयज हैड स्टोलन इट, वो मानने को तैयार नहीं है कि बच्चों ने चुराया है। वो क्या कहता है जॉन बायरो? देखिए वो क्यों मानने को तैयार नहीं है। द हॉर्स इज द ट्वीन ऑफ माई हॉर्स। वो क्या मान लेता है कि भाई ये घोड़ा है ना, मेरा जो घोड़ा है उसका ट्वीन है। एंड अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। और जिसे सस्पेक्ट है ना, वो अपने दिल की बात सुनेगा, दिल की बात सुनेगा, आंखों की बात नहीं मानेगा। देखिए इतना ट्रस्ट जॉन बायरो इन लोगों पर रखता है कि ये कम्युनिटी, ये ट्राइब कभी भी चोरी नहीं कर सकती। और इसीलिए वो ऐसा मान लेता है कि ये घोड़ा है, मेरे घोड़े का ट्वीन है, और आंखों की बजाय वो अपने दिल की बात मानता है। एंड दैट नाइट, उस रात को, दे रिटर्न इट टू द फार्मर। देखिए इन बच्चों ने घोड़ा वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि एक अंदर से ही एक फीलिंग आता है कि अरे हमने तो इसके साथ विश्वासघात किया है, हमने ये भरोसा तोड़ा है हमने उसका। हम पर कितना ट्रस्ट ये रखते हैं, ये जॉन बायरो रखता है, फिर भी हमने ऐसा गलत काम किया। तो इस तरह से बच्चों का माइंड बदल जाता है और वो बच्चे घोड़े को लौटा देते हैं जॉन बायरो। दस द गैरोग्लेनियंस फेम, उसका जो फेम है, जो वो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, सेव्ड देम, उसने सही में उन बच्चों को बचा लिया गलत काम करने से। सो दिस वॉज द स्टोरी। दैट्स इट। थैंक यू।